नमस्कार दर्शकों, मैं मनीषा कुंडू और आप सब देख रहे हैं जीन प्लस न्यूज। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, सफीदों में नगर पालिका की जो कार्यकारिणी है वो बन चुकी है, गठन हो चुका है। अब की बार 22 तारीख को रिजल्ट आ गया है और सभी वार्डों से एमसी बन चुके हैं और नगर पालिका के प्रधान भी बन चुके हैं। तो आज हमारे साथ जुड़े हैं वार्ड नंबर 4 से सुनील बाबू, जो कि पिछली जो कार्यकारिणी थी नगर पालिका की उसमें अपने वार्ड से, वार्ड नंबर 4 से पूर्व पार्षद रहे। तो उनसे आज बात करेंगे, जानेंगे कि 5 साल अपने वार्ड के एमसी रहे, वार्ड की सेवा करी, इतने कार्य करे, उसके बावजूद भी अब की बार ऐसा क्या कारण रहा जो कि हार हुई और मात्र 9 वोटों से ही हार हुई। सुनील जी नमस्कार। नमस्कार जी। तेरे बदलने का दुख नहीं है मुझे, मैं तो अपने यकीन पे शर्मिंदा हूँ। मैडम जी, जो हार का जो कारण रहा वो वार्ड नंबर 4 दोषी नहीं है जी। वार्ड नंबर 4 ने तो उतना ही विश्वास किया जितना पिछली बार भी किया था जी। और मात्र 5 वोट 9 वोटों का कोई मैं अपनी हार नहीं मानता। जो मेरे ही परिवार के जो सदस्य थे, जो कैंपेनिंग में मेरे साथ थे, मेरी मम्मी के साथ जो थी जी। जब मैं काउंटिंग रूम से बाहर निकला तो उन्हीं के चेहरे पर गुलाल था। तो अपने यकीन पर शर्मिंदा हूँ। जिन लोगों पर यकीन करा उन्होंने वो करा। बाकी विचारधारा का चुनाव था। वार्ड नंबर 4 एक सफीदो डिस्ट्रिक्ट जींद में जी। एक वार्ड नंबर 4 ही ऐसा है जहाँ विचारधारा का इलेक्शन होता है जी। पिछली बार भी जो मेरे से चुनाव हारा था 8-9 लाख रुपए उसने खर्च कर दिए थे और मेरा खर्च था 1600 रुपये। इस बार मैंने 450 रुपये में इलेक्शन लड़ा, टफ करा और वार्ड नंबर 4 की जनता जनार्दन ने ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी, काम को कुछ ही वोटों का जो है अंतर रह गया और मैं तो हारा मान नहीं रहा। और अभी अभी फ़ोन आ रहा था वार्ड में और वार्ड से ही आया हूँ और फिर वार्ड में जाऊँगा और लोगों के काम करवाऊँगा। जी। मात्र 9 वोटों से ही जीत हुई है और आपको लगता है कि परिवार के सदस्यों ने ही धोखा दे दिया। तो क्या लगता है, अब की बार दीपक चौहान पार्षद बने हैं, वार्ड वासियों ने इतना विश्वास जताया है, विकास करवा पाएंगे? देखिए, वो तो कुछ ही दिनों बाद, कुछ वर्षों बाद पता लगेगा। सेवादार में और जो पार्षद साहब में अंतर क्या है, वो तो उम्मीदों पे खरे उतरेंगे नहीं उतरेंगे ये तो लोग तय करेंगे। लेकिन जितना मेरे से हो सका, और वार्ड नंबर 4 के लोगों से जाके पूछोगे बहुत से तो नहीं होते संतुष्ट। वार्ड नंबर 4 ही एक सफीदों में ऐसा है जहाँ पे मैंने हर काम की, चाहे डोमोसाइल है, चाहे जाति प्रमाण पत्र है, चाहे इनकम सर्टिफिकेट है, जन्म प्रमाण पत्र है, मृत्यु प्रमाण पत्र है, सभी प्रमाण पत्र नगर पालिका में से काम करवाकर, अन्य विभागों में से काम करवाकर जो घर पे दिए जाते थे, वार्ड नंबर 4 के लोगों ने किसी विभाग में चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं पड़ी, उनके घर पहुँचाए और जैसे ही घर पहुँचाए उन्होंने विश्वास भी जताया और 9 वोटों का फ़र्क था। जो दीपक भाई जो चुनाव लड़ा, चाहे शराब की बात है, बियर की बात है, कोल्ड ड्रिंक की बात है, जलेबी की बात है, मिठाइयाँ की बात है, जो लोभन प्रलोभन वोटरों को दिए गए उसने तो दिए। मैंने मात्र 450 रुपये में इलेक्शन लड़ा है और 9 वोटें से रहा, तो मैं अपने आप को हारा नहीं मानता। सुनील जी, आपके अभी चुनाव प्रचार के दौरान आपके वार्ड से एक ऑडियो वायरल हुई थी जिसमें शराब के कुछ मुद्दा उठा था, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे, क्या था वो? जी मैम जी, ऐसा था, एक मेरे वार्ड का आदमी राम कुमार उसका नाम था, जिसकी एक नाबालिग लड़की की पोती की शादी हुई थी। तो मैंने मना करा था, भाई इसको बालिग मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से जब हो जाएगी तब शादी करना। फिर भी कुछ ऐसी परिस्थिति थी, कुछ महीने रह रहे थे, उसने शादी करी। शादी करने के बाद मैंने रिक्वेस्ट कर कर विभाग में कन्यादान राशि दिलाई। 4-5 महीने बाद एफिडेविट जो प्रक्रिया होती है, तो कन्यादान राशि दिलवाई, उसका पेंशन का मामला था, अन्य मामले थे। जब उसका इतना काम हो गया और वो व्यक्ति मुझसे शराब की डिमांड करता है कि 2 बोतल मुझे शराब पिला दे यार, तो मैंने उसको ना फिर थोड़ा सा टेढ़ा करके लिया कि यार जब मैं तुम्हारे काम करवा रहा हूँ तो मैं थोड़ा ना जींद का किराया लेता हूँ, मैं भी थोड़ा ना आप पे पैसे लेता हूँ। जब मैंने अपना धर्म निभाया तो आज आप लोभन प्रलोभन में क्यों? जो बहुत से लड़के थे जो शराब मांग रहे थे, तो मैंने साफ कहा, काम किया है तो वोट डाल दो भाई, अगर नहीं किया तो शराब पीनी है तो दूसरे के पास पी लो। हाँ, तो वार्ड नंबर 4 में विचारधारा का इलेक्शन होता है और हारने का मुझे बिल्कुल भी गम नहीं। हारा है तो वार्ड नंबर 4 हारा है, जीता है तो वार्ड नंबर 4 जीता है।
अभी आपने कुछ देर पहले कहा कि सेवादार, तो पार्षद तो अब की बार वार्ड नंबर 4 से बन चुके हैं, तो जो आपका सेवादार का भाव है क्या वो यूं ही रहेगा, आप यूं ही सेवा करते रहेंगे वार्ड 4 की, या फिर आपको लगता है जो पार्षद है उसकी ड्यूटी बनती है? जी मैम जी, देखो जिम्मेदारी उसकी बनती है, लेकिन फिर एक जिम्मेदारी मेरी भी बन जाती है। जब 50-50 वोट डला तो जिम्मेदारी धर्म बनता है मेरा। जो हाउस की जो ताकत है, जो मैं गली नाली लाइट लट्टू सफाई इत्यादि के मुद्दे नगर पालिका के हाउस में रखता, वो तो मेरी ताकत नहीं है। लेकिन सुख में दुख में कोई कागजात किसी भी भाग में जाना है आना है, वो सारे काम तो मैं कर सकता हूँ बगैर पार्षद के भी, वो यूं के यूं जारी रहेंगे। जिस दिन चुनाव हो रहे थे 22 तारीख को 19 तारीख को, तो हम भी सभी जगह कैंपेनिंग के लिए जा रहे थे, तो बड़ी शांति प्रिय माहौल था। वार्ड 4 में भी आप लोगों से भी बात हुई, आपने भी कहा कि वार्ड 4 के लोग बहुत ही शांति प्रिय ढंग से चुनाव के लिए आ रहे हैं, वोटिंग डाल रहे हैं। लेकिन हम गए तो वहाँ पर छोटी सी कुछ नोक झोंक 2-3 बार दिखाई दी, तो क्या ऐसा मैटर हुआ था उस दिन? वो तो बेबुनियाद बातें थी और कुछ शरारती तत्व हर जगह मिलते हैं, तो वो थे, और बाकी कोई लंबा चौड़ा मामला नहीं था। पूरी ईमानदारी के साथ चुनाव हुआ और लोगों ने बम्पर वोटिंग करी, सही को चुना है, सच को चुना है। जी, तो सहमत करते हैं आप? जी बिल्कुल सहमत हो जी। हाँ, तो क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से आपके वार्ड वासियों को? वार्ड वासियों को और सारी सफेदों को जो यही संदेश देना चाहता हूँ, जो आपने प्रतिनिधि चुना है उसको बधाई, और जो प्रतिनिधि आपके जो सोच थी आपकी उस पर खरा उतरे, आपके विश्वास पे खरा उतरे। और आपके चैनल के माध्यम से आपसे भी कहूँगा कि ईमानदारी से पत्रकारिता करें, क्योंकि ना बहुत से ना पत्रकार ना होके पत्तल चाट भी हो गए हैं। बहुत से पत्रकार है ना पत्रकारियों को धंधा बना लिया है। तो मैं तो आपसे मनीषा कुंडू जींद प्लस न्यूज़ और सभी टीम से कहूँगा, जो भी करे ना मन लगा के करे और ईमानदारी से करे। थैंक यू। राम राम जी सब ने। मैं एनडी छोरे टीम का सदस्य कीर्ति कुमार सत्ता। अरे सत्य यू मतलब जो न्यूज चैनल है यो, इन्हें देख करती अपने कित जाना पड़ेगा, फेसबुक पे है। बात इसी रामधन जी, शहर की बड़ी से बड़ी घटना, अच्छा छोटी से छोटी न्यूज, अच्छा बिल्कुल बारीकी तय स्पष्ट जींद प्लस न्यूज चैनल पे दिखाई जाओगी। अच्छा यूट्यूब पर जाकर चैनल सब्सक्राइब कर लो, और पेज है फेसबुक को जाकर फॉलो कर लो। हाँ, ये ना बेरा लगना चाहिए ना कित देख। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। यूट्यूब पे देखो, फेसबुक पे देखो, हमेशा लाइव खबर मिलेगी आपको। हाँ, निष्पक्ष बात करनी है। जींद प्लस न्यूज।